नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कहना चाहें, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियोस पे आते रहते हैं। इसको जिसमें 60 क्वेश्चन होगा, आप जो कहा नंबरिंग कर लीजिए, तब जो है वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। जैसे आपका है क्या, यानी इसमें 60 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन टोटल हो गया 60 और अब बनाना है उसमें कितना, मात्र 50। ठीक है। और इससे पहले वाला वीडियो बनाई हो तो उसमें आपका सिर्फ क्वेश्चन रहा होगा और इसमें जो क्वेश्चन आंसर दोनों होगा। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल से बताया गया होगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप नंबरिंग कर लिए होगा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, पाई का सन्निकट मान क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पाई का मान होता कितना है। पाई का सन्निकट मान क्या होता है। ए में दिया आपका 3/4, बी में 22/7, सी में 7/13, डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये 1 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपका √3 का दशमलव प्रसार क्या होता है। √3 का दशमलव प्रसार क्या होता है। ए 1.732, बी 1.414, सी 2.1, डी इनमें से कोई नहीं। 2 का जो आंसर हो जाएगा आपका, 2 का आंसर जो हो जाएगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 3.721,435 कैसी संख्या है। ए में अपरिमेय, बी में परिमेय, सी वास्तविक नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए होगा, परिमेय होगा। क्योंकि यहाँ पे दिया है 7 2 दिया और 1 4 3 5, यानी अब जो है बढ़ते रहा है, कोई संख्या निश्चित नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 4, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब हमको खोजना क्या है, परिमेय खोजना है। तो परिमेय देखना है हमको। ए में दिया 2.2020202000 ऐसे करके दिया है। उसके बाद बी में तो यहाँ पे 0 जो बढ़ रहा है तो यह हो गया अपरिमेय। ए में बी में क्या दिया आपका 5 पॉइंट में 3535 डॉट डॉट करके दिया है। तो आपका 80 में दिया दोनों डी में, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 4 का आंसर जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया आपका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। ए शांत या अशांत आवर्ती, बी शांत या अशांत अनावर्त, सी अशांत अनावर्त, डी इनमें से कोई नहीं। 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए होगा, शांत या अशांत आवर्ती। ठीक है, इसी में अगर रहता आपका क्या दिया, परिमेय दिया, अपरिमेय होता तो अपरिमेय का सिर्फ क्या होता, तो अशांत होता। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 5, हो गया आपका 6 में। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सत्य है। निम्नलिखित में कौन कथन सही है, उसके बारे में बताना है। ए 0 एक परिमेय संख्या है, सही है। उसके बाद बी में दिया आपका 2 परिमेय संख्या के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या होता है, कम से कम एक होता है और अनंत भी हो सकता है, ये भी सही है। सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी होगा, 6 का सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये 12/7, बी 13/40, सी 2/27, डी में इनमें से कोई नहीं। तो शांत में हम लोग क्या पढ़े हैं, शांत में होता है क्या, P/Q के रूप में हो और Q का जो गुणनखंड होगा 2 का पावर n और 5 का पावर m होगा, तो क्या होगा, शांत होगा। और नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत है। नीचे वाला को तोड़ने पर या भाग देने पर जो आता है पूरा पूरा कट जाए दशमलव के बाद भी, तो शांत होगा, नहीं तो अशांत। हमको क्या खोजना था, शांत खोजना था। तो देखिए, नीचे में 7 है तो ये होगा नहीं। आपका नीचे में क्या 27 है तो ये भी नहीं होगा। और डी भी आपका सी चेक करना पड़ेगा। तो 40 है तो 40 को तोड़िए तो क्या था, 2 से 20, 2 से क्या होगा आपका 10, और 2 से होगा 5, तो 2 2 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर जो हो जाएगा
7 का क्या होगा बी होगा। दूसरा तरीका क्या, भाग दीजिए, जैसे भाग क्या देना है तो 7 से भाग दीजिए 12 में दीजिए, आपका 40 से क्या दीजिए भाग 13 में दीजिए, और 27 से भाग जो है किसमें 2 में दीजिए, ठीक है। तब इस सब का जो है आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x-4 हो तो P4 का मान क्या होगा। ये 0 B 1 C में 2 D में 4। तो देखिए यहाँ पे पी एक्स दिया है और यहाँ पे P4 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे x तो यहाँ पे P4 है, इसका मतलब जहाँ जहाँ x यहाँ पे क्या करना 4 रखें तो 4 माइनस में 4 तो कट के क्या आएगा 0 आएगा, इसलिए 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है पी एक्स और x-a गुणनखंड पी ए है, इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमको क्या रखना है a रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस में a तो कट के क्या आएगा 0, इसका मतलब a में दिया है 1 b में a में a b में 2 c में 1 d में 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी होगा, 9 का डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 10 एक बिंदु के कोटि जो है धनात्मक है तो बिंदु कहाँ बसते वाई अक्ष पर, वाई अक्ष के बाएं, एक्स अक्ष के नीचे, सी वाई अक्ष के दाएं और डी जो है एक्स अक्ष के ऊपर। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जाने ये होता क्या है भुज कोटि, तो ये आपका होता है एक्स डैश, ये एक्स होता है और ये होता है वाई और ये क्या होता है वाई डैश होता है। इसी को हम लोग पढ़ते हैं भुज पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं कोटि पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है दोनों प्लस होता है, यानी पहला को हम लोग पढ़ते हैं भुज, पहले होता है भुज और तब होता है कोटि, ठीक है। तो ये दोनों प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है तृतीय में, और इसमें क्या होता है आपका पहले माइनस तब प्लस होता है और इसमें माइनस और यहाँ प्लस तब क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि यहाँ पे कहता है कोटि धनात्मक, कोटि का मतलब बाद वाला, कोटि धनात्मक का मतलब यहाँ पे ये धनात्मक है और क्या है ये धनात्मक है, उसके बाद ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक है, तो धनात्मक है तो कहाँ है देखिए ऑप्शन में वाई अक्ष के बाएं, तो वाई ये हो गया, वाई अक्ष के बाएं में चले थे तो ये छूट रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी में देखिए एक्स अक्ष के नीचे, एक्स अक्ष ये है इसके नीचे में चलेंगे, नीचे में तो नीचे में देखिए तो क्या माइनस में से तो ये भी नहीं होगा। आपका सी कहता है वाई अक्ष के दाएँ, तो वाई अक्ष कहाँ है यहाँ पे वाई अक्ष यहाँ है और दाएँ भी नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा आपको तो बचा क्या यानी एक्स अक्ष के ऊपर, तो एक्स अक्ष के क्या है यानी एक्स अक्ष है ये दोनों का है ऊपर में, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दिया गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक बिंदु निर्देशांक 3 4 है तो वाई से इसकी दूरी क्या होगा। तो बताइए 3 4 तो पहले हमको क्या होता है एक्स होता है और तब किसका मान है तो वाई का, तो बताइए एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है, मान लेते 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 हो गया, तो आपका एक लिख दिए 2 3 4 क्योंकि आपका सबका प्लस दिया 1 2 3 4, तो 3 है तो पहले किसका होता है 3 का ना, पहले एक्स का मान, तो यहाँ से चलेंगे इधर इधर है। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या है जो वाई अक्ष से इसकी दूरी क्या है, तो वाई कहाँ है ना वाई, यानी ये वाई है, वाई से देखें तो यहाँ पे कितना है तो 3 है, 3 है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 11 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है द्वितीय चतुर्थांश में किसी बिंदु का भुज का चिन्ह क्या होता है। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या पढ़ते हैं यहाँ पे ये दोनों प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है, इसमें पहले माइनस तब क्या होता है प्लस होता है, तो हमको द्वितीय से मतलब है द्वितीय ही ना द्वितीय, तो द्वितीय में क्या है तो कहता है इसका भुज, भुज का मतलब पहला वाला था, भुज क्या है तो माइनस में है मतलब क्या है ऋणात्मक है, इसलिए आपका आंसर जो जाएगा क्या हो जाएगा तो 12 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किसी बिंदु x के अक्ष के लांबिक दूरी जो है 5 इकाई, तो वह उस बिंदु का कोटि क्या होगा। लांबिक जो है दूरी दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एक्स एक्स डैश बना लिए और वाई वाई डैश बना लिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है वो एक्स अक्ष से लांबिक दूरी है, एक्स अक्ष यही ना है, तो इससे लांबिक दूरी कितना कर रहा है 5 कर रहा है, यहाँ पे ऊपर में चलेंगे तो क्या दिया है 5, यानी मान लेते हैं आपका 1 2 3 4 5, तो कहता है इसका भुज का कोटि क्या होगा। तो कोटि देखिए पहले किसका मान होता है पहले एक्स का और तब क्या होता है वाई का मान होता है, तो बताइए एक्स के पास जाएंगे यहाँ पे एक्स के पास तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा, और वाई के पास जाएंगे तो वाई हमारे पास यहाँ पे और सॉरी यहाँ पे कहता है किसका कोटि का मान क्या होगा।
तो यहाँ पे कहता है एक्स अक्ष के लंबिक दूरियों हो, एक्स अक्ष के लंबा दूरी है, यानी एक्स ये है और यहाँ से एक्स अक्ष के जो है लंबवत दूरी जो है 5 एकक है। तो उस बिंदु का जो है कोटि क्या होगा, तो यानी कहता है किसी एक्स अक्ष से लंबिक दूरी, तो एक्स अक्ष कहाँ गया, यही ना आपका एक्स अक्ष है, तो इससे जो है लंबवत दूरी चलेंगे, यानी इससे जो है हमको लंबवत दूरी का बात करें, एक्स अक्ष से लंबवत दूरी का सीधा चलेंगे तो हमको इधर में क्या मिलेगा, तो इधर में चलेंगे तो भुज का मतलब एक्स का मान जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, है ना। और उसके बाद इधर में मिलेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, तो आंसर क्या जगह आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर क्या दिया है 0। तो ये बताया है कि हलों की संख्या कितनी होगी। तो बताइए इसमें जो हलों की संख्या पूछा है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग रखते क्या, एक्स का मान रखते हैं, वाई का मान अपने आप आता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस में 5y बराबर में मान लेते हैं क्या 0 है। अगर मान लेते हैं हम इसमें रखें कितना 2 एक रखते हैं तो 5y बराबर कितना 0, यानी 5y बराबर क्या आएगा, तो -2 में y का मान -2 में क्या हो जाएगा, -2/5 आ रहा है, ठीक है। फिर इसका मान बदलेंगे, 2 रखेंगे फिर 3 रखेंगे, ऐसे यानी जितना रखेंगे उस उधर तो उतना ही आते रहेगा। तो इसका मतलब है इसका कहता है एक हल, और दूसरा में कहा है क्या आपका, दूसरा में दिया है, दूसरा में क्या दे रखा है आपका जो है एक हल, एक और केवल एक हल, सी में अनगिनत। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी होगा, 14 का आंसर सी होगा, अनगिनत हल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चले हम लोग, तो आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आपका x बराबर 0 का आलेख कैसा होगा। x बराबर क्या दिया है 0, x बराबर 0 का आलेख पूछा है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करें, इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है एक्स अक्ष, एक्स बराबर 0, तो ये एक्स होता है, ये क्या होता है वाई होता है, वाई एक्स डैश होता है, ये वाई और वाई डैश हो गया, वाई और वाई डैश, ये आपका वाई हो गया। तो कहता है एक्स बराबर 0, तो देखिए तो एक्स का मान यहाँ पे 0, एक्स का भी वाई का मान 0 ही होता है, तो एक्स इससे चलेंगे, एक्स यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो ये कहता है एक्स अक्ष पर एक्स बराबर 0 होता है, आलेख कैसा होगा, आलेख वाई अक्ष पर होगा। तो एक्स बराबर 0 है, तो एक्स का मान ही ना 0 है, 0 है माने तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा माइनस होगा, तो ये जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पे कहाँ जा रहा है ये वाई अक्ष पर ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है 15 का आंसर जो है हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक सिक्के की उछाल में कुल संभव की संख्या, सिक्का है तो मान लेते सिक्का को उछालेंगे तो हो सकता है एक बार हेड आ सकता है और हो सकता है क्या टेल आ सकता है, यानी कि शीर्ष या पास आ सकता है, निश्चित या पट, तो 2 आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए होगा, 16 का आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक सिक्के के उछाल में शीर्ष आने की प्रायिकता। तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होता है 1/2, 1/4, सी में 1/2, तो कुल संभव होता क्या है, तो 2 होता है, और शीर्ष क्या होता है 1 होता है, इसलिए 1/, क्या हो जाएगा 2 होगा, आपका 17 का ए आंसर होगा, ठीक है। प्रायिकता बराबर में आपका कुल संभव नीचे होता है, ऊपर में जिसके बारे में कहा जाए वो ऊपर होता है, ठीक है। इसमें सिक्का का, तो सिक्का में टोटल नीचे में 2 है, 2 रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 18, एक पासे के फेंक में कुल संभव परिणाम कितना होता है। एक पासा है, पासा लूडो गोटी होता है, क्या होता है उसमें 1 होता है, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखा होता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक पासे के फेंक में संख्या 7 आने की प्रायिकता क्या होगा। एक पासे के फेंक में संख्या 7 के आने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए आप एक पासा में जो है 7 आना संभव नहीं है, क्योंकि हमको पता है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है, 7 होता नहीं है, इसलिए संभव नहीं है 7, इसलिए असंभव घटना की प्रायिकता जो है क्या होती है, तो 0 होती है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया आपका 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है वह घटना जिसकी जो प्रायिकता 0 हो
वह कैसी घटना कहलाती है? निश्चित घटना, बी असंभव घटना, सी पूरक घटना, डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी भी हम लोग देखे थे क्या था, असंभव घटना। असंभव होगा तो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 21। 21 में दे रखा है आपका, किसी खेल में यदि किसी के जीत की प्रायिकता 0.2 है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगा? तो ये हमको पता है प्रायिकता का योग जो हमेशा 1 होता है, तो 1 दिया है तो दूसरा घटाएंगे, 1 में से क्या करेंगे, 0 पॉइंट में 2 को घटा देना होगा। ठीक है, तो ये पे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट अपने से बैठाएंगे, तो यहाँ पे 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 8 है, इधर में क्या बचेगा, 0, यानी 0 पॉइंट क्या होगा तो 8 होगा, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 21 का क्या हो जाएगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 22 नंबर क्वेश्चन में दिया, किसी प्रयोग के विभिन्न प्रयासों के घटने की सभी घटनाओं के प्रायिकताओं का जोड़, यानी सभी घटना को जोड़ेंगे, यानी प्रायिकता का कुल योग क्या होता है, 0, ए में 1, बी में, सी में 2, डी में निश्चित नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, क्योंकि प्रायिकता का जो है कितना भी प्रायिकता होगा वो सबको जोड़ेंगे तो हम लोग जो है उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया आपका 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक पासे के फेंक में सम संख्या आने की प्रायिकता। एक पासा है तो पासा में हम लोग क्या जानते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 होता है, और इसमें सम का बात किया है तो सम इसमें क्या 2 है, 4 है, 6 है। तो देखिए इसमें कहता है पैमानों की जो है संख्या कितनी होगी, यानी घटना, एक घटना है तो घटना के अनुकूल, तो घटना किसके बारे में कह रहा है, सम के बारे में। तो 1 2 कितना है, 3 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका बी होगा, 23 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 में दिया आपका, औकरे 4 3 12 8 7 8 8 10 13 का बहुलक। तो बहुलक का मतलब होता है सर्वाधिक बारंबारता, यानी जो सबसे अधिक बार आया है, सर्वाधिक बारंबारता, यानी जो ज़्यादा बार आया है वही बहुलक होता है। देखिए 4 इसमें खोजे तो 4 जो है कितना बार आ रहा है, इसमें 4 जो है सिंगल है। अब चलते हैं 3, 3 में देखें तो 3 भी क्या है, इसमें सिंगल ही है। 12 में चले तो 12 भी सिंगल है। उसके बाद 8 में चले तो 1 2 3 3 8 जो है 3 है। उसके बाद 7 में 1 है, 10 भी 1 है, सब कुछ 1 है। इसका मतलब है ये आपका जो हो जाए क्या है 3, यानी 3 है। तो 3 कौन है, 3 8 कितना है, तो 3 संख्या उसका 3 है 8 का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका वही 24 का बी होगा, 8 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? 25 का जो आंसर यहाँ पे माध्य पूछा है, तो पहले प्राकृत संख्या लिख लें, क्या था 1 2 3 4 5। तो ये माध्य बराबर होता है कुल पदों के योग बट्टे कुल पदों की संख्या, यानी जितना है उसको जोड़ देंगे, और कितना है 5 का संख्या तो 5 से भाग देंगे। 5 4 5 9 3 12 2 14 15 हो गया, 15 बटे में 5 होगा तो कट के कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 में दिया आपका, औकरे 1 4 2 7 9 का माध्यक क्या होगा? तो पहले देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे n क्या है, 5 है, विषम है। तो फार्मूला होता है, सबसे पहले हम चाहते हैं आरोही क्रम में, आरोही क्रम से तो सबसे पहले क्या आता है 1 आ रहा है, उसके बाद क्या मिलेगा आपको 2 है, 2 के बाद आपका 4 है, 4 के बाद 7, तब क्या दिया 12 दिया, बढ़ते क्रम में सजा देना है। और तब जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे n विषम है, तो माध्यक, माध्यक बराबर जो होता है माध्यक, चाहे उसी को माध्यिका पढ़ते हैं, n+1 बटे में 2वां पद होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए n का मान क्या है 5 है, 5 प्लस में 1 बटे 2वां पद, तो 5 प्लस 1 तो 6/2 वां पद, यानी कि तीसरा पद। आंसर क्या होगा आपका तीसरा पद। तीसरा पद में है क्या 1 2 3, तीसरा पद में आपका दे रहा है क्या 4 है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो 26 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, वह मान जो वर्ग के उच्च सीमा और निम्न सीमा के ठीक बीच रहती है क्या कहलाती है? वर्ग चिन्ह, बी में वर्ग माप, सी में परिसर, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वर्ग चिन्ह होगा।
जैसे मान लेते हैं आपका 5 से 10 है, तो इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो जो बीच वाला होगा वही क्या कहलाएगा, वर्गचिन्ह कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक समकोण त्रिभुज में आधार जो है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो 1/2। तो इसमें दिया उसको बनाएंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 और आधार गुना में होता है ऊंचाई। तो 1/2 हो गया, आधार समझिए क्या दिया 10 है, और समझना कितना 15 है। तो गुना करें 2 पच्चे क्या हो जाए 10, यानी 15 गुना 5 तो 15 पच्चे क्या रहा है 75। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी होगा। 28 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 294 वर्ग मीटर, तो उसका आयतन क्या होगा। तो इसमें डायरेक्ट आयतन पूछा है, तो हम लोग को फॉर्मूला आयतन का पता होना चाहिए। पहले हम लोग अगर जो दिया उसको घन का वक्र कुल पृष्ठीय होता है क्या 6L² होता है, बराबर हो गया 200 कितना 94। तो देखिए L² बराबर क्या हो जाएगा 294 बटे में क्या होगा 6, तो काटेंगे तो क्या होगा 6 5 30 ने 6 चौका 24 होगा, और 6 9 क्या होगा 54 हो गया। मतलब आर का मान हो जाएगा √49। 49 का मतलब क्या होगा 7, आर का मान क्या होगा 7 आ गया। तो हमको पूछा घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता है किनारा का क्यूब, यानी किनारा का क्यूब का मतलब 7 का पावर 3। तो इसका क्या हो जाएगा 7 का 3 होता है क्या 343, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 29 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया आपका 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 3 घनों जिनके किनारे 6, यानी घन के बारे में दिया है। इसका किनारा क्या दिया 6 दिया, 8 दिया, 10 दिया। ये सबको मिला करके जो एक बड़ा घन नया घन बनाएगा तो घन का किनारा क्या होगा, सबको मिला दिया गया। ठीक है, तो हम लोग को पता होना चाहिए घन का जो है आयतन क्या होता है। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं आपका किनारा का क्यूब हो गया, ये मान लेते हैं आपका बड़ा वाला किनारा का, और ये किनारा का क्यूब। आज जो दिया है किनारा उस सबको क्या करेंगे किनारा का क्यूब कर दीजिए, और तो ये आपका हो जाएगा इसका भी क्यूब 6 का क्यूब, और जोड़ में 8 का क्यूब, और जोड़ में 10 का क्यूब। तो 6 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 216, 10 8 का कितना 512 होता है, 10 का हो गया 1000। सबको जोड़ेंगे तो 12 10 12 5 17 1728। तो यहाँ पे किनारा किनारा क्या हो जाएगा भाई, किनारा जो है इसका घनमूल निकाल देंगे। 10 का 12 आता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 30 का आंसर क्या होगा 12 होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपका धातु के घन का किनारा जो दिया घन का किनारा दिया है। घन का किनारा क्या दिया L बराबर दिया 25, और एक छोटा घन है उसका जो है दिया गया है 5 दिया है। ठीक है, तो बताना है इसमें कितने घन, यानी बड़ा घन है और उसे छोटा छोटा घन बनाया गया, तो क्या करेंगे दोनों का आयतन तो सेम होगा। तो घन का आयतन बड़े घन का आयतन बटे में छोटे घन का आयतन, यानी कि 25 का घन क्या होता है 25 का पावर में 3, और 5 का पावर में क्या करेंगे 3। तो 25 गुना क्या हो जाएगा 25 कर दीजिए, और आपका 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 हो गया। काटेंगे तो 25 से 5 मरता है, 5 से 5 काटेंगे तो 5 से 25 25 क्या होगा 125। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 31 का आंसर क्या होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32 में दिया समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। समान ऊंचाई के दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसमें आयतनों का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है वक्र पृष्ठ होता है 2πRh पूछा है। ठीक है, RH, और यहाँ पे 2πRh हमको ये निकालना है। ठीक है, तो हमको तो पता है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमको त्रिज्या चाहिए ना, त्रिज्या चाहिए तब तो होगा ना। इसका मतलब है समान ऊंचाई के ऊंचाई दोनों का समान है, तो आयतनों का अनुपात दिया, तो बेलन का आयतन क्या दिया वक्र बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का आयतन क्या होता है तो πr² h, तो πr² h
तो यहाँ पे छोटा वाला छोटा लेकिन पाई आर स्क्वायर एच है और पाई आर स्क्वायर एच, एच सेम है तो इस एच से कट जाएगा। तो आर बटे में आर बराबर में इधर में क्या चार चार बटे में लिखना पड़ेगा 9। तो आर का मान क्या होगा 2/3 आएगा त्रिज्या। तो मतलब 2 क्या हो जाएगा आपका 3 होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ए 32 का आंसर क्या होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है तो उसके ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है तो उसका आयतनों का अनुपात। बेलन का आयतन क्या होता है बेलन का आयतन में होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर लिखिए कोई भी आर स्क्वायर एच बटे में पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कट गया और एच में देखिए आर का मान पहला में क्या दिया 2 तो 2 का स्क्वायर और इसके ऊंचाई क्या दिया 5 दिया है। उसके बाद इधर बात करें तो 5 है 5 का स्क्वायर गुना में 2 तो 2 का स्क्वायर 4 गुना में 5 और 5 का स्क्वायर 25 है गुना में 2 काटिए 5 से 5 का 5 मरतबे 2 से कटे तो 2 में 4 बराबर में 2 बटे में क्या गया 5 का मतलब है 2:5 यानी इसका जो आंसर है जगह आपका क्या होगा तो ये बी होगा। 33 का आंसर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ दिया है और उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में 5 दिया है। तो बताइए 4 का और पाई का मान 12/7 हो गया। आर का स्क्वायर बराबर और 5 दिया तो आर बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। हमको पूछा क्या त्रिज्या तो पूछा ही है तो 5 होगा और नीचे वाला कहाँ जगह ऊपर जगह तो नीचे में तो कुछ है नहीं लेकिन ऊपर नीचे आ जाएगा 4 गुना में 22। अब काटिए 4 से काटेंगे तो 4 से 4 कम 4 हो जाएगा 15 तो 4×3 12 बचेगा और 4×8 32 अब बचेगा 4×6 24। अब काटेंगे 22 से नहीं 2 से काटिए तो 2 से क्या हो जाएगा 11 होगा। 2 से काटेंगे 2×6 12 2×9 18 2×3 में 6 और 11 से 11 6 66 11×3 33 यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 63 जो है त्रिज्या के बारे में पूछा है। तो गोला का आयतन जो है क्या होता है गोला का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर ठीक है। तो 4 और यहाँ पे 7 सॉरी यहाँ पे 7 बचा हुआ था 7 जो यहाँ पे रह जाएगा ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे 7 जो है था यहाँ पे ठीक है। चलिए फिर से इसको देख लेते हैं 24 का दिया है संपूर्ण पृष्ठ गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है गोला है संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में 5 तो कहता है उसकी त्रिज्या क्या होगा तो 4 हो गया पाई का मान 12/5 और आर स्क्वायर बराबर में 5 तो इसलिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है देखिए तो यहाँ पे 5 और 7 ऊपर जाएगा और 4 इंटू में 22 आएगा। देखिए तो अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 है तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 11 से काटे 11 दूना कितना 22 11 से 11 दूना 22 11 से 11 5 55 और 0 4 फिर 2 से कटेगा तो 2 से दूना 4 और बच रहा है कितना पे आपका 2×5 = 10 और 2 में 4 से फिर क्या बच रहा है नीचे में 4 ना 4 से काटिए तो 4 से 4×6 = 24 और 4×3 = 12 का मतलब हो गया आपका आर का मान जो है √अंडर जो है यहाँ पे क्या बचा हुआ है यहाँ पे जो बचेगा 7 और वहाँ पे जो बचा है 63 तो 7 गुना में हम लोग 3 कर सकते हैं और यहाँ पे 7 गुना में 3 तो 7×3 क्या हो जाएगा 21 आपका आंसर होगा क्या होगा तो 34 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बेलन का जो है पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का पूर्ण पृष्ठ का 2π×r+h तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है सी होगा। 35 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36 में दिया है अर्धवृत्त का कोण कितने समकोण का होता है। अर्धवृत्त का कोण जो है कितने समकोण तो अर्धवृत्त का कोण होता है 90 और 90 का मतलब होता है एक समकोण। 90 का मतलब क्या होता है एक समकोण यानी एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। 2 समकोण का मतलब हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक समकोण तो 90 अब अर्धवृत्त का बना कोण कितना होता है तो आपका आंसर हो जाएगा आपका क्या ए हो जाएगा। 36 का क्या होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 30 जो है 7 3 असंरेख बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकते हैं। 3 असंरेख मान लेते हैं यहाँ पे 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु ऐसे वृत्त खींचना चाहेंगे
तो 1 से बेसी तो होगा नहीं, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपका 38। अर्धवृत्त का अंश माप कितना होता है? अर्धवृत्त का कुल अंश माप मापेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो ये होगा आपका 180, क्योंकि वृत्त का जो है देखेंगे तो वृत्त का कुल होता है कितना 360 है, और वृत्त का 360 होता है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका 180 और ये कितना 180। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है, एक वृत्त का जो है अंश माप कितना होता है? एक वृत्त का अंश माप कितना होता है? ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 360 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। यानी एक वृत्त का अंश माप कितना होता है? एक वृत्त है तो वृत्त का टोटल अंश माप कितना होता है? 360 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है? अर्धवृत्त पर बना कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, आपका 40 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री, बी में 180, सी में 360। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी होगा, 41 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 42 नंबर क्वेश्चन में दिया गया आपका, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? में 90, बी में 180, सी में 360, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी होगा, 42 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 43 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना समकोण? देखिए तो एक समकोण बराबर होता है कितना? 90 डिग्री। तो बताइए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। अब समकोण का तो 90 से भाग देंगे, 9 चौक कितना 36 है, मतलब आपका क्या जगह 4 समकोण, यानी कि आपका 43 का जो आंसर क्या जगह डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 44, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना समकोण होता है? त्रिभुज में तीनों कोणों का जो होता है कितना 180 और भाग देंगे 90 से, तो कितना आएगा? कट के आपका 2 आएगा, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा क्या जगह, तो बी होगा 44 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, एक बिंदु से होकर कितने रेखा गुजर सकती है? एक बिंदु से कितने रेखा से, मानते हैं एक बिंदु है, यहाँ पे बिंदु पर अब कितना रेखा खींचेंगे तो ये सब जितना भी खींचेंगे तो आते रहेगा ये, है ना। यानी ये एक बिंदु से कितना स्पर्श जो अनंत, तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? अनंत कर सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका सी होगा, अनंत। 45 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 46 नंबर क्वेश्चन में, यदि दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री है तो उसे क्या कहता है? दो कोणों के मापों का योग 180 होगा, सॉरी 90 डिग्री हुआ तो उसे हम कहते हैं पूरक कोण, समपूरक सरलेखी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? ये होगा पूरक कोण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यदि दो कोणों के मापों का योग 180 होगा तो उन्हें क्या कहते हैं? पूरक कोण, बी में समपूरक कोण, सी में सरलेखी कोण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी होगा, 180 तो एक समपूरक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया 48, एक जो है एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा पर कितने बिंदु कहता है? 2, बी में सीमित, सी में अनगिनत। देखिए तो आपका रेखा जो है वास्तव में ये रेखा जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, इसलिए आपका जो है रेखा जगह सी होगा 48 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49 में दिया आपका, दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है? ए में 1, बी में 2, सी में अनंत, डी में इनमें से कोई नहीं। दो भिन्न बिंदुओं से कितनी रेखा गुजर सकती है? 49 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 50 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, दो भिन्न संख्याओं से अधिक कितने उभयनिष्ठ हो सकते हैं बिंदु? तो मान लेते दो को यहाँ पे है, इसको कितने काटा, किसी भी तरह काटेंगे तो हमेशा दुई को रहेगा, है ना। तो ये आपका दो रेखा एक ही बिंदु मिला, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 50 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 51 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ से देखिए 0 से लेकर 9 तक संख्या के बारे में बताना क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे 0 किस प्रकार की संख्या? ए में पूर्ण संख्या, बी में परिमेय, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या दिया? कोई नहीं। तो 0 है क्या?
जीरो जो है आपका पूर्ण भी है और परिमेय, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी होगा 51 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 52 में दिया है आपका एक किस प्रकार की संख्या है, एक जो है किस प्रकार की संख्या है, ए में प्राकृत संख्या, बी में पूर्ण संख्या, सी में परिमेय, डी में उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 53 में दिया है दो किस प्रकार की संख्या, दो किस प्रकार की संख्या, ए में प्राकृत संख्या, बी में सम संख्या, सी में आवास संख्या, उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर का जगह आपका 53 का आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 54 नंबर क्वेश्चन में दिया गया तीन किस प्रकार की संख्या, तीन किस प्रकार की संख्या है, ए में प्राकृत संख्या, बी में आवास संख्या, सी में परिमेय संख्या, डी में उपयुक्त सभी। तो इसका जो 54 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी होगा, ऊपर सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 55 में दिया आपका किस प्रकार की संख्या है, चार, ए में अपरिमेय संख्या, बी में अभाज्य संख्या, सी में भाज्य। तो अपरिमेय तो होगा नहीं, उसके बाद बात करें अभाज्य भी नहीं होगा, तो आपका बचता क्या है, आपका जो सी बच रहा है 55 का क्या हो गया, तो सी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 58, तो 58 में क्या दिया आपका पांच किस प्रकार की संख्या में अभाज्य संख्या, बी में परिमेय संख्या, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 57 नंबर क्वेश्चन में दिया गया छः किस प्रकार की संख्या, ए भाज्य संख्या, बी परिमेय संख्या, सी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। 57 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी होगा, दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन में दिया आपका सात किस प्रकार की संख्या है, में सम संख्या नहीं होगा, बी में अभाज्य संख्या, उसके बाद सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर क्या जगह आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 59 में क्वेश्चन में दिया आपका आठ किस प्रकार की संख्या है, ए में 2 का गुणज, बी में 4 का गुणज, सी में सम संख्या, डी में उपयुक्त सभी। 59 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है 9 किस प्रकार संख्या है, वास्तविक संख्या, बी में विषम संख्या, सी में प्रथम विषम भाज्य संख्या, डी में उपयुक्त सभी। इसका 60 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। एक क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद है, तो वीडियो पसंद किया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का जो वीडियोज़ पर आते रहते हैं।